बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। आप देखिए हमारे परमेश्वर 5 साल से हिसार जेल नंबर 2 में बंद हैं। ये मैनेजमेंट आरएसएस के गुर्गों ने ही नवंबर 2014 का बरवाला कांड इसलिए करवाया था कि संत रामपाल जी को जान से मरवा दें, लेकिन परमेश्वर हैं। इन्होंने जान से तो नहीं मार पाए, लेकिन बरवाला कांड करवा करके आजीवन कारावास मरते दम तक अवश्य करवा दिया। अब ये भगत समाज स्वयं इस ऑडियो को सुने। इसमें 2 ऑडियो संलग्न की जा रही हैं, जिसका रूप है 801 भक्तों की जमानत का सच। अब 801 भक्तों की जमानत का सच की ऑडियो सुनिए। परमेश्वर ने दास से बरवाला आश्रम के नगरों फ़ोन कराया था। वहाँ एक मोनू नाम का जो व्यक्ति था, उससे परमेश्वर ने बात करवाई थी। उस पूरी ऑडियो को ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुन करके आंखें खोलिए और मैनेजमेंट आरएसएस के गुर्गों का तुरंत पीछा छोड़िए। सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ की जय हो, परमेश्वर की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। अब ये दोनों ऑडियो मिला करके लगभग 50 मिनट की ऑडियो है और ये पूरी ऑडियो ध्यान से सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि 801 भक्तों की जमानत का सच। ये 801 भक्तों की जमानत क्यों हुई, कैसे हुई, और अमित दास का ये नाम एफआईआर से कैसे निकल गया, जबकि अमित दास ने खुद संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ एफआईआर लिखाई थी। और महेंद्र बगोड़ा और मोहनलाल और अमित दास दोनों इस केस से निकल गए। इसके लिए पूरी ऑडियो सुनिए और ऑडियो सुन करके जागरूक होइए और जागरूक होकर के इन गद्दारों का तुरंत पीछा छोड़िए और पूरे देश में इन गद्दारों के खिलाफ, मैनेजमेंट आरएसएस के गुर्गों के खिलाफ एफआईआर करवाइए। जहाँ भी ये नामदान सेंटर खुले हुए, जहाँ भी ये कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर या नामदान सेंटर पुस्तक बेचते हुए पाए जाएं, इन नामदान सेंटरों के खिलाफ और पुस्तक बेचने वालों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई कराएं। सीजीएम कोर्ट में एफआईआर करवाएं अगर थाने में कोई एफआईआर नहीं करता सुनता है। इन सबको जेल में बंद करवाएं। सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ की। अब ये ऑडियो ध्यान से सुने। सत साहिब। सत साहिब भगत जी। हाँ जी। भगत जी, ये आप बरवाला आश्रम से बोल रहे हैं ना? हाँ जी। भगत जी, यहाँ से एक चीज पूछनी थी। जो 5 तारीख 5/11/2016 को गुरु जी की तारीख है ना? हाँ जी। भगत जी, उसमें तारीख में गुरु जी का आदेश है क्या वहाँ आने का? हाँ जी, आदेश तारीख पर आना ही है। अच्छा, गुरु जी आदेश देते भगत जी तारीख पर आने का? हाँ जी, हाँ जी, गुरु आदेश दे रहे हैं। भगत जी, ये जो भरतजत कुमार पर नामक पुस्तक आपने छपी थी ना, लो हमने सबके पास बटी थी, हम लोगों ने बांटी थी किताबें, है ना? हाँ जी। हाँ, तो उसमें भगत जी ये जो 14/7/2014 का जो दिया है प्रकरण, जब हम लोग हिसार और रोहतक गए थे ना सब लोग रात में, हाँ जी, है ना? तो उसमें ये लिखा है पेज नंबर 17 पर कि मैंने कोर्ट की अवमानना नहीं की है, जो चैन बनाकर मेरी सुरक्षा के रहते हुए राष्ट्रीय सेवा सेवक समिति के सदस्य थे। ये समिति राम कुमार ढाका द्वारा चलाई जा रही है। उस समिति से मेरे शिष्य अवश्य है, परंतु वे मेरे कंट्रोल में नहीं है। वे अपने स्तर पर ही कार्य करते हैं। मैंने उनको किसी कोर्ट में कभी नहीं बुलाया। बिल्कुल जी। तो भगत जी, परमात्मा ने तो इसमें तो ये भगत जी लिख रखा है। और ये किताब उसका रीजन है, एक मिनट भगत जी और सुन लीजिए। बरवाला सच्चाई की पेज नंबर 9 पे लिखा है कि हिसार के वकीलों का पत्र सेशन जज, रोहतक का पत्र, जिसके आधार से कोर्ट की अवमानना का केस बनाया गया है, स्पष्ट करता कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने गलती की है। ऐसे में संत रामपाल जी दास जी का कोई दोष नहीं है जी। और राष्ट्रीय सेवा समिति के अधिकतर शिष्य संत रामपाल जी के शिष्य संत रामपाल जी ने किसी को नहीं बुलाया था। सब स्व इच्छा से हिसार कोर्ट के पास पहुंचते हैं आकर के ना। तो भगत जी, इसमें तो ये भगत जी दिया है कि परमात्मा बुलाते नहीं किसी को है, और आप हर तारीख पे कहते हो कि गुरु जी का आदेश है, आई एम सतलोक करके नाम से ना। और नवीन सोनीपत जी को एक दिन फोन किया था, तो उन्होंने कहा, जब उनसे ये बात पूछी, भाई आप ही किताबें और हम लोगों ने ये सब बांटी भगत जी, है ना? और यही भरतजत कुमार पर नामक पुस्तक के पेज नंबर 16 पर भी यही लिखा है ना? तो भगत जी, ये चीज हम पूछना चाह रहे थे कि भगत जी, ये दुविधा वाली बात
कैसी कि इसमें कुछ लिखा है ना। और एक चीज भगत उसका रीजन है। एक मिनट भगत जी, एक चीज और भी हम आपसे बताना चाह रहे थे, है ना। बोलो जी बोलो। हाँ कि भगत जी ये लिखा है पेज नंबर 4 पे ब्रजदत्त कुमार पर कि यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस प्रदर्शन का निर्णय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने सर्वसम्मत से लिया था। न तो संत रामपाल जी को इस प्रदर्शन की जानकारी थी तथा न उनकी ओर से रोहतक या हिसार आने को कहा गया था। ये 14/7/2014 को है जब हम लोग हिसार और हरियाणा हमको रोहतक लेके गए थे। इसमें आप लोगों को ये लिखा भगत जी। बिल्कुल जी। और भगत जी एक चीज उसी ने पेज नंबर 5 में लिखा कि यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि दिनांक 14/7/2014 को सर्व सदस्य सिर पर कफन बांध कर गए थे। यदि सेशन जज ये नालायकी कर देता तो उस दिन कई हजार सदस्यों का बलिदान होना था। संत को गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, यदि उंगली भी कर दी जाती तो कई हजार सदस्य कुर्बानी देने के लिए टूट पड़ते और वो राम मच जाता। भगत जी हम लोग भी वहाँ गए थे भगत जी, हम लोगों को ये नहीं बताया गया था कि वहाँ पर आपको इस तरह वहाँ व्यवस्था फैलानी है ना। तो ये भगत जी बात नहीं समझ में आती है। एक इसमें आपने लेटर लिखा है, कोर्ट को दिया है लिख करके, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का इसमें लेटर लगा हुआ है जिसमें आप लोगों ने लिखा कि संत रामपाल जी महाराज किसी को नहीं बुलाते और ना हम लोग बुलाते, ये अपनी मर्जी से भगत आ जाते हैं, ये लोग दोषी हैं। इसलिए 1 लाख भक्तों की आपने लिस्ट भी दी है इसमें, जो 14/7/2014 को गए थे तो 1 लाख भक्तों की आपने लिस्ट भी कोर्ट को दे दी है कि ये लोग दोषी, इनको पकड़ो, संत रामपाल जी महाराज दोषी नहीं है ना। बिल्कुल। तो ये भगत जी से प्रश्न है कि बताइए, नवीन भगत जी कह रहे हैं कि नहीं, हाँ संत रामपाल जी ने महाराज नहीं बुलाते हैं, आपके पास प्रमाण हो तो बताओ। तो हमने कहा आइए हम सतलोक नाम से मैसेज आते हैं और आप कहते हो कि बुलाते नहीं। और भगत जी आप अभी बता रहे हो कि नहीं, हाँ गुरु जी का आदेश है कि सब लोग तारीख पे आओ और गुरु जी ने लिख के दिया कि हम किसी को नहीं बुलाते। भगत जी तो ये कैसी दुविधा भगत जी, जरा इसका हमें समाधान बताओ भगत। पहली बात अब ये जो भगत जी आपके प्रश्न पूरे हो गए हो तो मैं बोलूं। हाँ नहीं, अब इसीलिए भगत जी हमने अब रुक गए ना, इसलिए हम कहा भगत जी। हाँ पहली बात तो भगत जी, बात नंबर 1, हाँ हमारे गुरु जी हैं, हाँ जी, परमात्मा मानते हैं। हाँ जी वो सब मानते भगत जी। आप बताइए भगत जी, अब सुन रहे हैं हम। हाँ आज के दिन गुरु जी जेल में है। हाँ जी, हाँ जी। किसके लिए है? वो तो भगत जी हम आपके लिए हैं भगत जी, है ना। हम आपके लिए है ना। हाँ जी। यदि हमारा घर का कोई भी सदस्य जेल में है जी भगत जी, तो वो अब हमारे को बुलाएगा, हम तभी जाएंगे उससे मिलने के लिए। जी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे घर का कोई माँ भाई बहन लड़का पिताजी कोई भी जेल में है, हाँ जी, तो जेल में हम उससे मिले तभी जाते हैं, तो वो हमें बुलाता है। भगत जी अब बात हम बीच में बाधिक कहें कि मैं कहूँ? हेलो, हाँ आप अगर पूरी बात हो जाए तो फिर बताओ भगत जी, या हम बीच या हम वही बात मैं एक बार आपसे वही बात पूछ रहा हूँ भगत जी। मैं भगत जी एक मिनट भगत जी, जेल में है भगत जी बोलो बोलो बोलो। हम हमारा कहना जैसे आप एक प्रश्न कर रहे हैं ना, अगर उसका आप उत्तर चाहिए तो हमें बता दो कर भगत जी, हाँ अब बताओ तो हम बोलें, और नहीं तो हम फिर सुनते रहे भगत जी। जब आप कहेंगे तब हम बोलेंगे भगत जी। मैं वही पूछ रहा हूँ, एक मिनट आपसे एक बात पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी। यदि हमारे घर का कोई भी सदस्य आज के दिन जेल में है, जी जी जी, और वो हमें बुलाता है, क्या हम तभी जाते हैं उससे मिलने के लिए? जी वो बुलाता कब जाते हैं, बगैर बुलाए भी जाते हैं उससे मिलने के लिए? भगत जी हम बगैर बुलाए जाते हैं मिलने के लिए। बगैर बुलाए जाते हैं ना। हाँ हाँ, वो हमें नहीं बुलाता कभी भी। हाँ वो क्यों बुलाएगा? इसीलिए तो ये बात बता रहा हूँ आपको। हाँ हमारे गुरु जी हैं, हाँ, तो भगवान मानते हैं, गुरु जी हमारे लिए जेल में बैठे हुए हैं। जी जी जी, तो हमारा तो एक प्रथम हमारा खुद का ही फर्ज बनता है जेल में जाने, गुरु जी से मिलने जाने के लिए, तारीफ पर जाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, तभी हाँ राम संता देखे, हाँ, आज भी संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी ऐसे हैं जो इतना कष्ट सहने के बाद भी गुरु जी से मिलने के लिए आते हैं। जी जी जी, मानते हो? हाँ हाँ बताइए भगत जी, हम अब फिर आप बात करेंगे ना, जब आपकी बात खत्म हो जाए तब बात करें भगत जी। जी तो अब बात करें भगत जी। बोलो जी। भगत जी आपकी बात सब सही है कि जो हमारा व्यक्ति कोई बंद होता है ना, और हम मिलने जाते हैं वहाँ पे, ठीक ना, तो वो घर के सदस्य मिलने जाते हैं, है ना। उसकी एक वो होती है कि इतने लोग आएंगे, ना कि आप पूरे विश्व के लोगों को बुला लेंगे वहाँ भगत जी।
ये मिलने की व्यवस्था नहीं होती है। नंबर 2 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अब एक भगत मिनट। जी अपनी पूरी बात कर लो या फिर हम बात कर रहे हैं बात भगत जी। बोलो बोलो आप बोलो पहले। हाँ नहीं, आप अगर पूरी बात कर लो भगत जी तो हम बोलिए। है ना। नहीं बोलो आप बोलो। दूसरी बात भगत जी, आप परमात्मा मानते कि हमारे परमात्मा है ना, जी है ना। तो फिर हम परमात्मा है तो फिर हम ऐसी बात क्यों सोचे कि हम वहाँ मिलने जा रहे हैं। परमात्मा तो कहते हम तो घर घर वासी हैं, ठीक ना। तीसरी बात भगत जी, तीसरी बात, अगर हमारा कोई व्यक्ति, अब ये मतलब जगत की बात आ जाए, जैसे आपने कहा कि वो बुलाते नहीं है, अगर वो व्यक्ति को कोर्ट में उसको कोई तकलीफ दी जा रही, उसके ऊपर नए केस लगाए जा रहे हैं हमारे जाने पर, जी और वो कह रहा है कि नहीं हम इनको नहीं बुलाते हैं, ये अपनी मर्जी चाहते हैं, ये हमारा कहना नहीं मानते हैं, है ना। तो ये तो हम गुरु जी की मर्यादाओं का खंडन किया ना। गुरु जी कह रहे हम इनको बुलाते नहीं है और ये मानते नहीं है, और आप लोग ये दे दे कोर्ट में कि नहीं ये दोषी यहाँ के भगत लोग हैं, इनके ऊपर आप कार्रवाई करें। तो भगत जी आपका एक फर्ज बनता है कि गुरु जी सबको मना करते कि आप मत आओ यहाँ पे, फिर आप लोग क्यों आते हैं। हमारे गुरु जी पर ये समस्याएं बढ़ रही हैं। हमारा कहने मतलब ये भगत जी कि हम अगर कोर्ट में मिलने जाते हैं जनरल व्यक्ति, अगर उसमें कोई समस्या बढ़ रही है तो फिर हम क्यों मिलने जाते हैं भगत जी। हमारा ये कहने मतलब है। एक मिनट भैया बोलूँ मैं। हाँ बिल्कुल भगत जी बोलिए। अब ये बताइए कि हमारे गाने से गुरु जी के ऊपर कौन सा केस लगा है। भगत जी केस नहीं लगा, अवमानना केस लग गया भगत जी 2014। अवमानना का केस भगत जी हमारे गाने से लगा है या किस कारण से लगा है, एक बार वो पता कीजिए आप। भगत जी ये किताब में आप भगत जी लिखा, हम उस बात किताब कर रहे हैं, हमें आपको कुछ पता नहीं भगत जी, क्योंकि पता जितना आपका होगा हमको पता नहीं होता है ना, क्योंकि हम वहाँ तो नहीं। अवमानना का केस वो होता है भगत जी जब कोर्ट कार्रवाई करती है और हम कोर्ट का कहना नहीं मानते, वो होता है अवमानना। वही हमारे गाने से आज के दिन गुरु जी के ऊपर जो केस लगा हुआ बंधक बनाने का। भगत जी 5/11/2014 को तारीख पड़ी थी, उसमें आपने गुरु जी को हाजिर नहीं किया। फिर 10 उसमें आपने बीमार दिखा दिया। गुरु जी ने नेशनल चैनल बताया कि हमको इन्होंने बंधक बना रखा था, पंचकूला से हमें पकड़ लाए थे 5/11 तारीख को। तो आपने इस किताब में दिखाया कि 5 तारीख को गुरु जी बीमार हो गए थे। फिर 10 तारीख को पड़ी, 10/11/2014 तारीख पड़ी, उसमें आपने गुरु जी को पेश नहीं किया, राम कुमार ढाका जी की जमानत करवा ली आपने। फिर 14/7/2014 तारीख पड़ी, आपने किसी भक्त को ये नहीं बताया कि किस लिए हम बुला रहे, सभी भक्तों को बुला लिया कि हाँ गुरु जी का आदेश साहब आ जाओ। जब 14/7/2014 को गुरु जी की वहाँ पेशी थी, तो आप गुरु जी को लेकर वहाँ पेश करते जा करके आपने पूरे दुनिया के भक्तों को बुला करके आपने ऐसा क्यों किया। और फिर अगर आपने किया भी था तो फिर इस किताब में ये नहीं लिखना चाहिए था कि ये गलती उन भक्तों की है, इनके ऊपर आप केस करे जाए, कुछ भी करें जाके ना, और ये आए। तो 14/7 को भी आपने वहाँ पेश नहीं किया, वो परमात्मा को अवमानना का केस लग गया। 29/8/2014 29 या 23 तारीख फिर उनकी पड़ी, वही कोर्ट के अवमानना केस थी। तो भगत जी ये हम ऐसा क्यों करते हैं, ये भक्तों को वहाँ बुला करके हमें न्याय मिलेगा कि हम उनके लिए कोई कार्रवाई करें तो न्याय मिलेगा, भीड़ इकट्ठा करने से न्याय मिलेगा भगत जी। भगत जी भीड़ इकट्ठा करने का मतलब है ये नहीं होता कि हमारे गलत कर रहे हैं भगत जी। ऐसे गलत नहीं होता भगत जी, ऐसे भीड़ इकट्ठा गलत नहीं होता, तो सही क्या है भगत जी। अभी तक आज 22 महीने। एक मिनट में बोलूं। हाँ बोलिए भगत जी। जिस दिन गुरु जी को अरेस्ट किया गया, गुरु जी ने सरेंडर किया, हाँ ठीक है। हाँ आजकल सरेंडर से पहले की बात करते हैं हम। हाँ जिस टाइम गुरु जी आश्रम में थे, सभी भगत चंडीगढ़ बुलाए गए, हाँ ठीक है। हाँ उस टाइम पे गुरु जी आश्रम में थे। हाँ हेलो। तो उस टाइम पे मेडिकल चेकअप हुआ गुरु जी का। हाँ मेडिकल रिपोर्ट क्या आई? बेड रेस्ट। एक मिनट, बेड रेस्ट आई। अब बोल दिया भगत जी, हमें मालूम है सब, ये आपकी किताब पढ़ी इसलिए बता रहे भगत जी, और बात बाकी हमें वहाँ नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट आई बेड रेस्ट की। हाँ जब डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर हैं, वो मेडिकल रेस्ट में बेड रेस्ट बता रहे हैं, तो कोर्ट में जाना कोई जरूरी नहीं होता, उसकी मेडिकल रिपोर्ट लगती है, ठीक है। तारीख हो चाहे कुछ भी हो, उसमें जाना कोई जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हट जाता है, ठीक है। बात नंबर 2, अवमानना केस किस कारण से लगा? हमारे जाने से नहीं, गुरु जी के कोर्ट में ना जाने से। वो किस लिए? बेड रेस्ट डॉक्टर ने बता रखा था। जब किसी भी अपराधी को भी या इसकी तारीख है कोई भी, उसको बेड रेस्ट बताया जाता है,
तो उसका जाना जरूरी नहीं होता, उसकी ऑटोमेटिकली छुट्टी मिल जाती है उसको, उसके ऊपर कोई भी अवमानना केस नहीं लगता। तरह पे केस उठा हुआ। और आप बोल रहे थे कि ये नहीं है कि हम किसी भी साजी उसको सारे संसार को बुला लेंगे थोड़ी देर पहले, तो हाँ वो आपके घर का सदस्य एक होता है, उसके जान पहचान के कितने हो जाएंगे, 20, 30, 40 खाली बस पूरा परिवार। और संत रामपाल जी महाराज को हम गुरु जी मानते हैं, भगवान मानते हैं। जिसने गुरु जी से उपदेश लिया वो गुरु जी का बच्चा, उसके लिए गुरु जी भगवान। यदि एक आदमी घर का सदस्य जेल के अंदर बंद है, उसके लिए हम 10-20 आदमी जाते हैं, उसके 10 जान पहचान वाले, लड़का, माँ, बहन, भाई, बेटी, पत्नी जो भी है, तो गुरु जी के तो हम सभी बच्चे हुए। हाँ जी, हमारे गुरु जी पिताजी हुए, हम सभी गुरु जी के बच्चे हुए। हाँ। तो हमारा जाने का एक सीधा फर्ज होता है, चाहे कितने भी, चाहे लाख हो चाहे 2 लाख हो। नहीं भगत जी, ऐसी बात नहीं भगत जी। भगत जी यही तो गलत बात है कि 1,00,000 2 लाख पहुंच जाए। हमारे गुरुजी के आज के लिए हुआ क्या? हम वो काम करें जिससे हमारे गुरुजी बाहर आवे। 22 महीने से हम वहाँ जा करके भगत जी क्या कर रहे हैं? फिर आपने क्या कर रहे हैं? सुनो तो भगत जी, 1 मिनट सुन लो भगत जी। आपने इस किताब में लिखा, ब्रजजट कुमार पर नामक पुस्तक में 14/7/2014 को जो निर्णय लिया था, ये हम लोगों ने लिया था, गुरुजी को ना बताया था, ना गुरुजी का कोई आदेश था। तो हमारा कहने में क्या हम गुरुजी से बढ़ के हो गए? जब वो परमात्मा है तो हम परमात्मा का आदेश क्यों नहीं लेते भगत जी? इस टाइम गुरु जी आश्रम में थे या फिर गुरु जी आगे आश्रम में आएंगे, ठीक है ना? हाँ, हम गुरु जी को भगवान मानते हैं। भगत जी हमें ये बताओ, इस किताब में आपने ये लिखा कि हमने ना गुरुजी का आदेश दिया था। एक मिनट मैं एक बात पूछ रहा हूँ, वो पूरी कर दीजिए आप। हाँ, हम गुरु जी को भगवान मानते हैं या नहीं? हाँ, हम तो मानते हैं भगवान जी। भगत जी गुरु जी को भगवान मानते हैं, तो भगवान किसी के बस में हो सकता है? नहीं। फिर भगत जी भगवान किसी के काबिल हो सकता है? हाँ, अब आपकी बात खत्म हो रही कि नहीं? नहीं, एक बार मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब तो दो आप। हाँ, वही भगवान किसी की कैद में हो सकता है क्या? हाँ हाँ, ये बात, हाँ, कैद नहीं हो सकता भगत जी, कोई नहीं कैद कर सकता। नहीं हो सकता ना? ना ना ना, नहीं कर सकता ना? हाँ। या तो फिर आप गुरु जी को भगवान नहीं मानते, भगवान मानते तो भगवान को कैद नहीं कर सकता। हाँ हाँ, ठीक भगत जी, ठीक है। हाँ। बात नंबर 1। हाँ। और हमारे जाने से गुरु जी के ऊपर तो केस लगा हुआ था, इसका संगत को बंधक बनाने का। हाँ। जिस टाइम गुरु जी अरेस्ट हुए उस टाइम पर गुरु जी के ऊपर एक केस लगाया था कि संगत को बंधक बनाया गया है। सबसे मेन केस वही था कि इन्होंने संगत को बंधक बनाया है, संगत को घर पे नहीं जाने देते, बाहर बैठा के रख रखे हैं, उनके बीवी बच्चे बाहर बैठा रखे हैं। ठीक है। जब हमने तारीख पर जाना शुरू किया तो गुरु जी के ऊपर से वो केस हट गया। ठीक है। और गुरु जी की हर बार ऑडियो आती है, ऑडियो में गुरु जी क्या बोलते हैं? ऑडियो सुनी है आपने गुरु जी की? भगत जी हम ऑडियो सब सुनिए भगत जी। मैं एक मिनट भगत जी, ऑडियो आपने सुनी या नहीं सुनी? कौन सी बताओ? जो भी गुरु जी की ऑडियो आती है, व्हाट्सएप पे आती है, किसी भी तरह आती है। हाँ हाँ, जेल से जो भी गुरु जी की ऑडियो आती है वो सुनी है आपने? जेल की जो गुरु जी की ऑडियो आती है वो ऑडियो जी हमारे भगत जी समझ नहीं आती है, क्योंकि अब भगत जी अब अपनी बात स्टार्ट करें। नहीं, मैं एक मिनट पूछ रहा हूँ। जो अभी ऑडियो आई है, जब से गुरुजी जेल गए हैं, जेल जाने के बाद जो ऑडियो आई हैं, ये सब ऑडियो संदिग्ध है भगत जी। ये सब कैसे है भगत जी? अब भगत जी अब अगर आप विराम ले तो हम बोले भगत जी, फिर है ना? बोलिए। जैसे आपने कहा गुरुजी को परमात्मा मानते हो, है ना? अगर वो हमारे परमात्मा मानते तो फिर हमें 14/7/2014 कोई सब इतनी पब्लिक क्यों ले गए? अगर आप उनको परमात्मा मानते, एक मिनट भगत जी फिर सुन लीजिए, फिर परमात्मा बीमार कैसे हो गए 5/11 को? फिर डॉक्टर कैसे उनकी रिपोर्ट बना सकता है? अब भगत जी पूरी बात सुन लिए भगत जी, अब हमारी बात सुन लीजिए, आपकी बात सुनना। डॉक्टर कैसे रिपोर्ट बना सकता? हम ये पूरी संगत को लेकर के वहाँ क्यों बुलाए? हम ये हर तारीख को भक्तों को वहाँ क्यों बुलाते हैं जब हम परमात्मा मानते हैं? परमात्मा सब खुद ही कर लेंगे भगत जी। फिर हम ऐसा करते ऑडियो परमात्मा खुद ही कर लेंगे, बात आपकी ठीक है, परमात्मा खुद ही कर लेंगे। हाँ। लेकिन परमात्मा ने हमारे भी तो कर्म बनवाने, हमारी तो बड़ी अजीब बात है भगत जी। भगत जी हम सब कुछ सोच लेंगे अपनी मर्जी से, परमात्मा हमें मना कर रहे हैं, हम नहीं सोच लेंगे। गुरु जी ने सत्संग में क्या कहा है? गुरु जी आश्रम में किसी बुलाते थे? जब गुरु जी ने सतनाम के लिए 3 हाजिरी कंडीशन रख रखी थी, वो किस लिए रख रखी थी?
भगत जी परमात्मा ने साफ शब्दों में मैं क्या कहा पूछ रहा हूँ भगत जी? मेरे वचन पे जो नहीं चलेगा ना वो मेरा बच्चा नहीं भगत जी, है ना। और आप बात आपने सही है भगत जी। हाँ अब गुरु जी के ऑडियो को ही आप गुरु जी की ऑडियो नहीं मान रहे हो, कैसे हैं आप? परमात्मा आपको गुरु जी ये नहीं बताइए गुरु जी की ऑडियो है, आप गुरु जी की ऑडियो पर शक कर रहे हो, परमात्मा ने कौन सी बात मानेंगे आप? भगत जी परमात्मा ने कोर्ट में जो लिख के दिया उस आधार पे हम कह रहे हैं भगत जी, इसका मतलब परमात्मा झूठे हैं क्या? आपने 1 मिनट भगत जी, 1 मिनट, जो लिख के दिया आपने सच मान लिया। एक आपकी बात है ना कि ऑडियो संदिग्ध है, जो लिख के दिया वो सच मान लिया, गुरु जी मुख से बोल रहे हो आप 1% मान रहे। अब भगत जी इसीलिए हमने संदिग्ध कहा, जो आप कह रहे हो परमात्मा ने जो कोर्ट में लिख के दिया है कि हम इन भक्तों को नहीं बुलाता हूँ, ये अपनी मर्जी जाते मेरा कहना नहीं मानते। अब बताइए भगत जी क्या परमात्मा झूठे हैं क्या? और गुरु जी ने ऑडियो में क्या कहा है वो बताओ आप, गुरु जी ने ऑडियो में क्या कहा है? ये ऑडियो तो आज बाद में कहा, इन्होंने लिख के जो प्रमाण दिया भगत जी, परमात्मा ने ये भी कहा था इंद्रमती से कि हे बेटी मेरे रूप में काल आ सकता है, मेरी आवाज बोलेगा भगत जी, और मेरी बात न मानना, और आप जो दूसरा मंत्र मिला उसका जाप करते रहना, अगर वो असली होगा तो रुक जाएगा, नकली होगा तो वो परमात्मा ने कहा जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना गुरु के बैठा। काम कर लीजिए ना। हाँ चलो आप एक काम कर लीजिए, हाँ कीजिए और गुरु जी की ऑडियो सुनिएगा तो आप फर्क आप दीजिए। हमने सब ऑडियो भगत जी सुनी है, ये भगत जी बहुत अन्याय कर रहे हैं आप इन भक्तों का, गुरु जी का आदेश नहीं है भगत जी, आप खुद मानते हो। क्या बोला है? आपने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लिख के दिया भगत जी गुरु जी यहाँ नहीं बुलाते, नवीन जी ने कहा गुरु जी ने ऑडियो में, मैं क्या पूछ रहा हूँ, गुरु जी ने ऑडियो में क्या बताया वो बताओ ना आप एक बार। ऑडियो में क्या बताया? अच्छा भगत जी हेलो, हाँ अभी आपसे हमारी बात हो रही थी ना दूसरे नंबर से, है ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ वो उसमें बैलेंस खत्म हो गया था, है ना? हाँ हाँ तो भगत जी हाँ वो ऑडियो के बारे में आप बता रहे थे, है ना? हाँ जी हाँ तो भगत जी ऑडियो में दान की तो सुनी है कि खूब दान करो, है सेवा करो, सुमिरन करो, है ना? क्योंकि ज्यादा तो खैर ऑडियो में मिल नहीं पाती, जैसे किसी मिल गए तो सुन लिया, है ना? तो ये किताबें हमारे पास रखी थी और उस दिन ऐसे एक भगत बता रहे थे तो हमने इन किताबों को देखा तभी आपसे मैं पूछा, है ना? तो भगत जी हमारा कहने मतलब जो परमात्मा कोर्ट में लिखित दिए है बयान, तो वो गलत है कि ये सही है? भगत जी हमें दो में एक चीज बता दीजिए कि लिखने का रीजन था आज लिखने का रीजन क्या था लिखने का? हेलो नहीं लिखते। हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी भगत जी वो लिखने का रीजन था, हाँ लिखने का कारण क्या था? हाँ क्योंकि हम उस टाइम ऐसा नहीं लिखते, हाँ जितने भी जो भी आरोप भक्तों के ऊपर लगे हुए हैं हाँ सभी गुरु जी के ऊपर लगते। भगत जी जब परमात्मा भगत जी तो हम ये दोगली बात परमात्मा कर सकते हैं क्या भगत जी? आप अपनी गाय लीजिए या फिर मेरी सुन लीजिए। हाँ हाँ ठीक ठीक भगत जी आप कह लीजिए, भगत जी आप कह लीजिए। ठीक है उसमें जो भी भगत जी आश्रम की कंडीशन है, जो भी काम होता है गुरु जी के आदेश से होता है, ठीक है? मर्जी से यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अच्छा अच्छा पहली बात आप ये नोट कर लीजिए, जो भी होगा गुरु जी के आदेश से होगा, गुरु जी के आदेश के बगैर बिल्कुल भी नहीं होगा 1% भी। भगत जी वो तो आपकी बात ठीक हो गया, और बताओ भगत जी। हाँ आप जैसा भी बताएं। हाँ आप लिखने की बोल रहे हो, यदि हम उस टाइम ऐसा नहीं लिखते हाँ तो सभी आरोप गुरु जी के ऊपर होते। अच्छा जी हाँ जैसे वकील ने राय दी, जैसे हमने मानी, गुरु जी ने आदेश दिए वैसा किया, ठीक है? और गुरु जी की ऑडियो आ गई, गुरु जी की ऑडियो में बार बार क्या बोल रहे हैं भगत जी? भगत होते हैं तो हिसार में अपनी हिसार की मिट्टी कम हो जाती है, यहाँ आगे भक्तों इतने पैरों के हिसार हो जाते, ठीक है? इससे ज्यादा गुरु जी और क्या कहेंगे आने के लिए? अच्छा लिखने की लेटर है, गुरु जी ने हर बार लेटर में क्या लिख के दिया है? 4 तारीख कराओ, 4 तारीख कराओ, 4 तारीख कराओ, इससे ज्यादा गुरु जी और क्या लिख के देंगे? मैं भगत जी ये तो कहीं नहीं लिखा भगत जी, किसी भी तारीख में नहीं लिखा कि ये 7 तारीख पे आओ भगत जी, ये तो अच्छा खैर भगत जी अब हम बात करें। पढ़े आपने? हमने भगत जी लेटर भी पढ़े हैं, नहीं मान रहे हम भगत जी यही तो बड़ी दुविधा वाली बात भगत जी, ये किताब अगर ना पढ़ी होती, लेटर ना पढ़े होते तो आज ये नौबत ना आती कि भगत जी क्या
परमात्मा ये अच्छा भगत जी कौन से केस आप बता रहे थे? अगर हम ये ना लिखे होते तो ये भक्तों वाले केस परमात्मा पे और लग जाते, वो कौन से केस लग जाते भगत जी? कौन से केस लग जाते भगत जी? ये आप जो बता रहे हैं कि अगर ये 948 भगत से एक तो भगत नहीं था, 948 भक्तों के ऊपर केस बनाए हुए हैं। तो भगत जी वो तो केस में सब अंदर बंद हुई कि भगत जी? वो तो अब छूट रहे हैं भगत जी, वो तो सब वैसे बंद हो गए भगत जी। छूट रहे हैं कब मना कर रहे हैं? गुरु जी दया हो सभी। नहीं तो भगत जी आपने कहा ना कि अगर गुरु जी ऐसा वो लिख के ना देते तो उन पे जो है गुरु जी पर केस लग जाते, है ना? बिल्कुल लग जाते हैं। अरे भगत जी तो तब भी तो 948 भगत बंद हो गए ना, बचे कहाँ वो? हाँ अगर हमने झूठ लिख के दे दिया कोर्ट को, भगत जी परमात्मा हमारे ऐसे झूठ नहीं बोल सकते भगत जी, दो बात नहीं कर सकते कि यहाँ ऑडियो में कहें चोर से कहो चोरी करो और साहूकार से कहो जागे रहो। परमात्मा अपने को फंसाने के लिए इतना बड़ा झूठ। पहली बात तो इसलिए कन्फर्म हो रहा है कि आपने अभी तक गुरु सत्संग सुना ही नहीं है 1% भी। भगत जी हम सत्संग सुना है भगत जी, सत्संग ना सुना होता और ये किताबें अगर ना पढ़ी होती तो आज आप ये दास बात में करता और ना आप इन बातों को समर्थन करते। जो कोर्ट सब लिखित है वो आपने उसको स्वीकार किया कि हाँ कोर्ट ने लिख के दिया। आपने ये सब भगत आगे अगर ये पता तो होता भगत जी ना, तो आप ये स्वीकार नहीं करते कि हाँ कोर्ट में जो दिया है वो गलत दिया गया। आपने तो माना कि हाँ जो किताबों में लिख के दिया आपने सही लिख के दिया है, और आपने कहा कि नहीं वो इसका मतलब परमात्मा झूठ बोलते। भगत जी जब वो परमात्मा है तो भगत जी उनको किसका डर? भगत जी भगत जी ये फिर अपनी मर्जी से क्यों हमने कोर्ट में लिख के दे दिया? जो परमात्मा है परमात्मा मानते नहीं भगत जी, हम क्यों कोर्ट में लिख के देने? भगत जी फंस जाते, गुरु जी हमारे केस लग जाते। अरे जो वो परमात्मा भगत जी तो खुद ही सब कर लेंगे, हम ये ऐसा क्यों कहते हैं भगत जी परमात्मा के लिए? तो भगवान कर तो रही भगवान। अरे भगत जी आप आगे एक तरफ भगत जी जब भगत जी तारीख पे जाना होता है तब आप कहते हो परमात्मा मानते हो, और जब हम परमात्मा मानते तब आप कहते हो नहीं वो परमात्मा ने ऐसे लिख के दिया। दो बातें भगत जी कैसे हो सकती है? एक दो बंदे नाम नहीं है भगत जी, इसके अंदर 1 लाख आदमी 1 लाख सर्वसंगत है, 10 लाख सर्वसंगत है, तो ये एक आदमी नहीं है इसके अंदर। परमात्मा ने सत्संग में कहा, उन्होंने सत्संग में कहा कि हमने कभी आज तक झूठ बात दोगली बात कभी नहीं की भगत जी, हमने कभी दोगली बात नहीं की है। और ये परमात्मा ने सत्संग में कहा है कि हमने कभी दोगली बात नहीं की, तो ये तो दोगली बात हो गई भगत जी कि यहाँ ऑडियो में कुछ कहें और कोर्ट में कुछ कहें। तो हमारे तो परमात्मा को आपने कोर्ट में आप सुन के आए थे क्या? हाँ जी आप कोर्ट में जाके सुन के आए थे? गुरु जी ने ये बोला भगत जी आपने भ्रजत कुमार, अब आप उल्टा बोलने लगे, अब आप गलत बोलने लगे भगत जी, अब आप गलत बोलने लगे। आप ही ने अपनी किताब भ्रजत कुमार नामक पुस्तक में आप ही ने लिखा और आप ही के हम शब्द बोल रहे हैं, तो अब आप उल्टा बोलने लगे हो कि आप कोर्ट में छोड़ के आते क्या, है ना भगत जी? हम आपकी बात पूछना भी अपराध है क्या भगत जी? तुम आपसे बात न करें कभी भी, क्या फायदा फिर आपसे बात कर? आप ही अपनी बातों में घुस रहे हो, आप ही अपनी बातों में झूठ बोल जाते हो और आप ही फिर हमारे ऊपर दोष लगाते हो। मतलब हमें पूछना अपराध है आपसे ना। आप जो भी कुछ किताबों में लिख दो, हम सब गूंगे बहरे अंधे बहरे बंद करके वो सब पढ़ते रहे भगत जी। आपने किताबों में क्या क्या भाषा लिखी, कमीना नीच, ये परमात्मा ने क्या बताया था कि ऐसी भाषा लिख दो? सेक्सी, ये परमात्मा ने बताया था क्या भगत जी? है ना, बताओ भगत जी। किसको बोला गुरु जी ने? ये किताबों में आपने लिखा ना, भ्रजत कुमार पे बरवाला कांड की सच्चाई में आपने लिखा भगत जी। है ये परमात्मा ने आपको आदेश दिया था कि ऐसे शब्द लिख दो। आप परमात्मा के बच्चे हो भगत जी, आपको ऐसी अभद्र भाषा है ना? किसके बारे में लिखा है? अरे किसी के बारे में लिखा? परमात्मा ने कहा कि तिनका कमाओ निंदिए जो पांव तले हो, तिनका तक को परमात्मा ने कहा किसी को गाली तक नहीं देना। गाली भगत जी, एक मिनट भगत जी, परमात्मा ने कहा गाली ही से उपजे चले कष्ट और नीच। एक मिनट भगत जी, परमात्मा ने कहा गाली ही से उपजे चले कष्ट और नीच, और हार चले सो साथ हुए लाग मरे सो नीच। तो जो गाली देने वाले हैं ये नीच आत्मा है भगत जी, जिसने उन गालियों में लिखा हो। अब ये परमात्मा की वाणी है, ये दास की वाणी नहीं भगत जी। अब ये भी कहे तो झूठी है ना? तो हमें भगत जी इसका मतलब बताइए, हम कैसे समझाएं कि परमात्मा हमारे यहाँ दोगली बात करते हैं, परमात्मा हमारे यहाँ गालियां देते हैं क्या? और भक्ति बोध में हमको ये पढ़ाते हैं भगत जी, कहते हैं सपने में बर्राई के जो कोई कहे राम, वाके पक्की पावड़ी मेरे तन का चाम।
है ना। उनके लिए तो पूरा संसार उनका बच्चा भगत जी। 600 साल पहले परमात्मा जब आए थे तो खून दफनाया गया था, किसी को दुराशीष नहीं दिया था भगत जी, है ना। कितनी यात्राएं दी गई थी, किसी को दुराशीष नहीं दिया था। अब आज आप इतने नजदीक होकर के उसमें ऐसी गालियां लिखते भगत जी, ऐसे ऐसे शब्द लिखे भगत जी। अब पढ़ता है दास तो बड़ा अफसोस होता है कि देखिए क्या है, अमित जैसे लोग माँ बहन गालियां देते हैं, संजीव हुड्डा जी से गालियां देते भगत जी। क्या ये परमात्मा का माँ बहन की गाली कहाँ पर है, कहाँ पर है माँ बहन? भगत जी आपको ऑडियो भिजवा दे, आपको ऑडियो भिजवा दे भगत जी, है ना। ये तो आप व्हाट्सअप मना वाली बात नहीं, आपने कहा कहाँ पे दी इसलिए कह रहे भगत जी, और कोई बात नहीं। और सुनो भगत जी, अब भगत जी 1 मिनट भगत जी प्लीज, है ना। अभी हमने पूछा भगत जी ये जो ब्रजेश कुमार चारों किताबें किसने छापी उसको भी नहीं बताया। 2 घंटे के हमने कहा वीडियो जो आपने बनाई भगत जी इसके बारे में बताओ। नवीन जी उसके बारे में नहीं बताया। जो 2 घंटे की ऑडियो वीडियो बनाई है ना इन्होंने, है ना। कौन सी? अरे जो पवन संजय जो गुरदोही है उनके बारे में, तो वो भगत जी इनसे पूछा नवीन सोनीपत जी से, उसके बारे में भी नहीं बता रहे, फोन अलग रख दिया। दूसरी बात भगत जी अभी अमित जी वीडियो को देखिए ना, हमने भगत जी नहीं देखी है, हमने जो बोला भगत जी यही तो हमने पूछा था ना भगत जी उनसे ना। दूसरी बात अभी हमने पूछा अमित जी से, अमित जो महेंद्र जी के लड़के हैं और अंजू बहन जी से जो गुरु जी बेटी हैं, उनसे कहा हमने कहा बहन जी ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक सेवा हो रही है ना, ये परमात्मा का आदेश है क्या, गुरु जी का आदेश है क्या, है ना। तो बोले, और हमने कहा यहाँ जो है ना, आप भी सुना हो कई जगह भगत बंद कर दिए जाते थानों में, पुलिस पकड़ के बंद कर देती है कि आप अनथराइज काम कर रहे हो, आपके पास कोई प्रमाण नहीं, लाइसेंस नहीं। तो हमने भगत जी हम क्या बताएं, यहाँ जो नामदान संचालक है वो अपना पल्ला झाड़ लेता है, जो कोऑर्डिनेटर वो कहता है मुझे मत बताना भगत जी। और जब नवीन सोनी अमित जी को किया, जो मैन जी के लड़के उनको फोन किया कि भगत जी ये क्या गुरु जी का आदेश है, तो बोले नहीं वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। तो हमने भाजी वो प्रतिलिप दिखा दो, बोले प्रतिलिप नहीं, गुरु जी को ना कहना कि गुरु जी का आदेश नहीं है पुस्तकों को बेचने का, सेवा करने का। सॉरी मतलब बेचना मुश्किल चल गया। अमित जी के शब्द थे, और संजीव अंजू बहन जी, आप बात कर लेना चाहें अंजू बहन जी से कि आपसे किसी भगत ने भी 2 दिन पहले बात किया, इन्होंने कहा किसी के बारे में मत बताना, किताबें कहाँ छपती है, किसी भगत से हमने ले लिया। अरे भगत जी वो यहाँ कहता किसी भगत नाम बताओ, ये भगत जी क्या परमात्मा ने ज्ञान दिया क्या भगत जी? गुरु जी ने कितनी बार कहा प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो, कितने बार बोल चुके हैं गुरु जी। तो भगत जी फिर ये क्यों कहते हैं अमित जी की नहीं, गुरु जी का आदेश नहीं किताबें पुस्तक सेवा करने का, ये किसी को मत बताना। गुरु जी ने किसी को आदेश दे रखे हैं कि आप ये सिस्टम संभालिए, जब तक मैं नहीं आता तब तक आप ये सिस्टम संभालिए। तो इतनी सी बात बताने में इनको कौन सी भगत जी, जैसे आप ऑडियो सुनाते हो ना कि ये गुरु जी की जेल से ऑडियो आ गई, तो ये भी तो बता सकते हो गुरु जी का ये आदेश है कि पुस्तक सेवा करो जम करके, और कहाँ से पुस्तक छपती, तो ये भी बताने को हम बता सकते ना कि फला जी की किताबें छपती है। संजीव आप ये बताओ, हाँ जी, आप ये बता करके पुस्तक कहाँ से छपती है, उससे क्या मिल जाएगा? भगत जी हमें नहीं मिल जाएगा, जो यहाँ से पुस्तक सेवा करते हैं यहाँ का मैं थानेदार, क्योंकि आज हमारे परमात्मा जेल में, वो कहता है कि आप अनथराइज करो, आप ये सामाजिक भावनाओं को भड़का रही है ना। तो बताओ भगत जी हम क्या उसको बताएं, वो कहता है भैया तुम और ये कह रहे कि जो अपनी तरफ से बांट रहे, तो वो कह रहा है अपनी तरफ से तुम छाप लो, कहाँ तुम्हारी प्रेस है, उसका प्रमाण आप दिखाइए भगत जी। उसके लिए भी ऐसी आगे से कोई प्रॉब्लम आती है, दिसंबर से आप बात करिए, नंबर उनको दे दीजिए, बोल दीजिए बात कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, ऐसी आगे कोई भी प्रॉब्लम आती है हाँ थाने वगैरह, हाँ आगे से थाने वगैरह कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे नंबर दे दीजिए, जिससे आप बात कर रहे हो 24 घंटे फोन ऑन होता है, किसी समय फोन कर सकते हैं। भगत जी अमित जी हेड है, तभी तो हमने अमित जी को फोन किया था भगत जी। अमित जी तो अपना पल्ला झाड़ लिया, किसी को बताना नहीं। नवीन सोनीपत जी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, किसी को बताना नहीं। अंजू बहन को जो नंबर सेवा में रख रखेंगे, नंबर इसीलिए रख रखे हैं कई भक्तों को परेशानी ना हो, तो किसी समय आपको कोई भी परेशानी किसी को। भगत जी अंजू बहन जी हैं, भगत जी अंजू बहन जी हैं, वो भी नहीं, जबकि अमित जी जो महेंद्र जी के लड़के हैं वो इस समय हेड बने हुए हैं, वही सब ऑडियो लेके आते हैं। और आज ये भगत जी कह रहे हैं हमें न बताना, और ना किसी नामदान संचालक बताना, ना संजीव हुड्डा जी बताना कि पुस्तकें कहाँ से आती हैं। अब बताओ भगत जी, तो गुरु ने ये नंबर किस लिए रखेंगे, इसी के लिए तभी तो भगत जी नंबर मिलाया ना उनको, नंबर पर फोन करो ना आप 24 घंटे, तभी तो नंबर भगत जी उनका मिलाया अमित जी का।
है ना। उनका फोन मिला क्यों भगत जी, अरे हेड तो वो है भगत जी, हेड तो वो ना, और यहाँ आप ही बताते हो भगत जी का जो भक्तों की प्रॉब्लम है उसके लिए नंबर रख रखे हैं। ये नंबर इसलिए रख रखे ताकि भक्तों को दिक्कत ना हो। आप 24 घंटे किसी भी फोन करो, इन नंबरों पे करो, फिर बताओ फिर परेशानियां फिर हम देखते हैं। बताओ भगत जी, आप ये बताओ कि आप यहाँ के आप रिस्पॉन्सिबल, आपका क्या नाम भगत जी, शुभ नाम क्या भगत जी? मोनू। भगत जी मोनू दास नाम है आपका? हाँ जी मोनू दास। अच्छा, आप परमानेंट इसी नंबर पर मिलेंगे? हाँ जी। अच्छा, आपसे किसी भी तरह का हम बात कर सकते हैं अगर कोई हमें प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल, है ना। किसी भी समय करो, किसी भी तरह की बात करो, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भगत जी जो यहाँ की जो ये किताबें भगत जी कौन छापता है भगत जी बता दीजिए हमको। यहाँ यहाँ रोज परेशानी होती है, वो कह रहा हमें आप अपना लाइसेंस दिखाइए। आप ऐसे पुस्तक सेवा नहीं कर सकते, जहाँ मर्जी है तहाँ बैठे रहो। तो भगत जी ये कौन पुस्तक है छापता बता दीजिए भगत जी आप, हम क्या बताएं? हमारे यहाँ पुस्तक हम छुपवाते हैं भगत जी, हैं? हम छुपवाते हैं पुस्तक यहाँ पे। हेलो भगत जी, आप कह रहे हो कि हम हेड है, हमसे बात कराओ। अब आप फिर घूम गए। हम हेड हैं, हम लोग पुस्तक यहाँ से छपती है, ठीक है, हेड की बात नहीं है, हम लोग पुस्तक हमारे यहाँ से छपती है। आप बात करो हैं? पुस्तक हमारे यहाँ से छपती है, आगे से कोई भी पुस्तक की प्रॉब्लम आती है तो आप किसी समय बात कर सकते हो। आपके यहाँ छपती है ना? हाँ जी। पुस्तक कौन छापता है भगत जी, हम उनको बताए ना, उनका हमें नंबर दीजिए और उनसे बात या आप सकती है, बताएंगे पुस्तक को प्रेस वाले छापेंगे। पुस्तक तो प्रेस ही छपती है ना। हाँ, तो कौन सी प्रेस छापती भगत जी, इसका नाम बता दीजिए भगत जी, कौन सी प्रेस छापती है इसका मालिक? हर एक स्टेट में अलग अलग प्रेस लगवा रखी है। अरे यूपी बता दीजिए भगत जी कौन सी प्रेस है? यूपी में आपको संजीव जी, और यूपी में आपको संजीव जी बताएंगे। हाँ, तो संजीव जी कहते हैं मुझको मत बताना कि मेरे यहाँ किताबें छपती हैं। अब बताओ भगत जी क्या करें? अमित जी कह रहे मुझको मत बताना, यही तो मैं आपसे कहना भगत जी, ये कह रहे मुझको मत बताना मेरे यहाँ किताबें छपती हैं, किसी को बताना नहीं, कहीं से मिली थी, कोई दे गया था, ये शब्द है इनके भगत जी। बताइए परमात्मा ने हमें शिक्षा दी क्या ये झूठ बोलना? क्यों नहीं बताते भगत जी, घबराते क्यों किताब की? हम परमात्मा का आदेश हम साफ देते। एक बात नहीं बताया आपकी, वो ये पता करने की कौन सी प्रेस पुस्तक छप रही है, उससे क्या मिल जाएगा आपको, ये बताओ। अरे हमें नहीं मिल जाएगा भगत जी, यहाँ हमको जो थानेदार परेशान करता भगत जी, हम ऐसे बांट रहे हैं, हम अभी बीच में बंद हो गए थे भगत जी, अभी बीच में थाने में बंद हो गए थे भगत जी, अभी बंद हो गए थे, तब भी इनसे पूछा है ना, और तारीख के लिए पूछा कोर्ट में, हमें बार बार क्यों बुलाते हो, क्या गुरु जी का आदेश है? और आप झूठ बुलाते हो, किताबों तो आपने ये लग रखा। नवीन सोनीपत जी से पूछा तो उन्होंने कहा आपके पास प्रमाण क्या? मैं नहीं बुलाता हूँ। अब बताओ, उन्होंने कहा आपके पास प्रमाण क्या है? और धमकी अलग से देते हैं कि मैं तुमको बंद करा दूंगा, तुमको FIR करा दूंगा। अब भगत जी आप ये किताबों में लिख के देखिए, हमने आपसे पूछा भगत जी, हमने कोई गलत बात कही थी आपसे भगत जी? अपनी हम समस्या कही, अब उसको आप निराकरण करे वो न करे वो अलग बात है ना। हमने कोई आपसे गलत बात नहीं की, जो किताब में लिखा हमने वही पूछा भगत जी, आप खुद उसमें पढ़ लीजिएगा। ये दास अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा है ना। तो भगत जी यही बात हमने उनसे पूछा तो कहा तुम्हारे पर केस लगा दूंगा, FIR कर दूंगा, और तुम जो ये नवीन सोनीपत जी ने कहा तुम धार्मिक भावनाओं भड़का रहे हो, हमें कहना हमारे खेत पहुंचा रहे हो, और कह रहे मैं अमित बोल रहा हूँ, और फिर कहते मैं वो अमित नहीं बोल रहा हूँ। अब बताइए भगत जी ये हाल है। और अमित जी ने ही इनका नंबर दिया था। अब ये बताओ भगत जी, ये सब लोग इस तरह मतलब दुविधा में फांस रखे। अब बताओ भगत समाज यहाँ हमारे वहाँ जाता है तो लाठी खाता है। वहाँ अभी गए थे हम लोग तो वहाँ सब जो है जितने पुलिस वाले सब बता रहे थे कि तुम लोग यहाँ क्यों मरने आते हो? तेरा गुरु कहता मैं किसी को नहीं बुलाता हूँ, तुम लोग यहाँ जो है तुम्हारे वजह से गुरु की जवाब नहीं हो रही है, तुम लोग यहाँ आना तो बंद करो, तभी तो कोर्ट में पेश नहीं होते। और तुम्हारा गुरु कोर्ट में लिख के दे चुका कि मैं किसी को नहीं बुलाता हूँ, और ये अपनी मर्जी से आते हैं, ये मेरा कहना नहीं मानते, ये मेरे सिर्फ है लेकिन ये मेरा कहना नहीं मानते। अब बताओ भगत जी कैसे क्या होगा? वहाँ पुलिस डंडा मारती है, ट्रेन से उतरने नहीं देती है ना। और ये सब आप जानते हो भगत जी। और वहाँ पे भगत जी ना अमित जी नजर आते हैं, सुनो भगत जी, ना तो वहाँ अमित जी नजर आते हैं, ना महेंद्र ये सुग्रीव संजीव जी नजर आते हैं,
ना नवीन सोनीपत नजर आते। अब बताओ, ये तो पब्लिक कुत्तों की तरह ऐसे बाजी घूमो करती भगत जी। भगत जी तो है जिसको गुर्जे जो सेवा दे रखी है सभी अपनी। अरे भगत जी ये सेवा है भगत जी, वहाँ सेवा आपके लिए है तो वो वही सेवा करेगा भगत जी। वहाँ भगत जी भगत लट खाता है और ये लोग वहाँ होते नहीं। इनके फोन करो तो इन सब फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं लोग। वो सेवा करेंगे वहाँ पे खड़े होंगे पहले वही। अच्छा भगत जी ये सेवा भगत कहाँ सेवा कर, भगत लट खाए भगत जी। तारीख पड़ती तो वहाँ तो आपको वहाँ जाना चाहिए ना, ये लोग जाते नहीं वहाँ पे कहीं और ना उस दिन फोन उठाते हैं भगत जी। और ये अपना दिल्ली मौज करते बैठे बैठे है ना। तो भगत जी ये देखो भगत जी क्यों भक्तों को परेशान करते हो। तारीख गुरु जी की जमानत के लिए भगत जी उनको छुड़वाओ भगत जी, क्यों उनको बंद कराए भगत जी। कभी भक्तों की जमानत करवा रहे हो, है गुरु जी को तारीख से बुलवा करके आप अव्यवस्था फैलाते हो भगत जी, है ना। और गुरु जी को आप एक तरफ तो परमात्मा मानते हो, एक तरफ पूरे भक्तों बुला करके वहाँ पे लट खलवाते हो। ये पिताजी हमारे ऐसे नहीं कर सकते। जो परमात्मा है वो विश्व के है ना। अभी आपने गुरु के पिताजी बोल रहे हैं ना, पिताजी के लिए कोई लग नहीं कर सकता, पिताजी के लिए कोई लग नहीं कर सकता कोई अपने पिताजी अगर कह दे कि यहाँ बेटा ये काम नहीं करना तो हमें वो नहीं करना चाहिए, और आप लोग वही काम कर रहे हैं जो हमारे पिताजी मना कर रहे हैं। एक मिनट वो भी ऐसे भगत को ये बोलेंगे कि आप यहाँ पर आके बैठो, क्योंकि लोग भी बोलते कि भाई आना चाहिए 1012 भगत जी परमात्मा को कोई जेल में नहीं बंद कर सकता। परमात्मा को किसी डर नहीं है कि भगत आके वहाँ जाके ना आए। और दुनिया के जितने भगत बंद हुए हैं, दुनिया के संत महात्मा जो भी हैं, उन्होंने ऐसी अभद्र भाषाओं किताबों में नहीं प्रयोग की और इस तरह के नंग नाच नहीं किया। बहुत से संत महात्मा बंद हुए हैं, हाँ, और आज भी बंद है। लेकिन जो हम आप कर रहे हो ना आज भारत के, हाँ जी, मैं क्या आपसे वो बात बताओ एक बार। आप हाँ आप गुरु जी भगवान मानते हो कि नहीं मानते? अरे भगत जी हम तो मानते हैं, आप नहीं मानते हो। अगर आप मानते हो तो किसी भगत को वहाँ मत बुलाते भगत जी। गुरु के ऑडियो में क्या बोल रखा है कि अच्छा ये बता दीजिए भगत जी परमात्मा दोगली बात करते क्या, ये बता दीजिए। कोर्ट में दूसरी बात करते हैं, यहाँ दूसरी बात करते हैं। परमात्मा दोगली बात करते क्या? परमात्मा को किसका डर है भगत जी, जो कोर्ट में दूसरी बात करे और यहाँ भक्तों को दूसरी बात करे भगत जी। परमात्मा ये बता भगत जी बता दीजिए, परमात्मा बीमार हो सकते हैं क्या? तो हम आप ही की बात लेते हैं। आपने कहा 5 तारीख, परमात्मा बीमार नहीं हो सकते भगत जी। परमात्मा कभी बीमार हो सकते क्या? वो पूरे विश्व की बीमारी दूर करने वाला भगवान जो लीला करें, परमात्मा लीला नहीं करते भगत जी। परमात्मा असल करते, परमात्मा नकल नहीं करते, दोगली बात नहीं करते भगत जी। हाँ परमात्मा जी झूठी लीला नहीं करते कि कोर्ट में कुछ बयान दें। यहाँ परमात्मा ने आदियों में एक आदियों हमारे पास आई थी, परमात्मा ने कहा कि आज तक हमने कभी दोगली बात नहीं की, और ये तो दोगली बात आप परमात्मा को सिद्ध करवा रहे हो कि कोर्ट में परमात्मा ने इसलिए कहा। जिस दिन गुरु जी बाहर आ जाएंगे ना, उस दिन आपको हो जाएगा बाहर भगत जी आप ऐसे आने नहीं दोगे भगत जी। आप लोग ऐसी व्यवस्था कर रखे हो, भक्तों को बुलवा करके वहाँ लट खलवाते भगत जी। हमारे परमात्मा बाहर आ जाएंगे उस दिन आप मान जाओगे सारी बातें भगत जी, हमें मालूम भगत जी। जहाँ परमात्मा भगत जी हम परमात्मा को सुनो तो भगत जी, हम परमात्मा को भगवान मानते तो हमें यहाँ सर्व सुख हो रहे हैं। सुन लीजिए भगत जी, हमें यहाँ में सर्व सुख मिल रहे हैं जब परमात्मा को भगवान मानते हैं। सुनिए भगत जी, यहाँ जो है भगत जी, अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए भगत जी। एक भगत जी हैं राजेश भगत जी, उनको कैंसर था, उनका कैंसर ठीक हो गया। और जहाँ पे परमात्मा स्वयं बैठे हुए वहाँ बरवाला कांड इतना बड़ा घटना हो जाए, वहाँ पे 6 मौतें हो जाएं भगत जी, 6 आदमी मर जाएं, ये बड़ा अफसोस की बात। और परमात्मा सुनो तो भगत जी, फिर बात सुन लीजिए। परमात्मा ने खुद नेशनल चैनल पे कहा कि मुझे बहुत बड़ा अफसोस है जो 6 लोग मर गए, और आप लोग कहते हो 7 लोग पहुंच गए भगत जी। गुरु जी ने कहा कि हमें बहुत अफसोस है जो 6 मौतें हुई हैं। ये नेशनल चैनल पर पूरा विश्व भगत जी देखा है। अरे भगत जी परमात्मा स्वयं लाइव बोल रहे भगत जी,
परमात्मा ऑडियो भगत जी, ऑडियो तो भगत जी चाहे जो भी बनवा लो, किसी भी आवाज की ऑडियो बनवा लो भगत जी, ऑडियो बात नहीं मानते हम लाइव मानते भगत जी, हम झूठी बात नहीं करते, हम लाइव मानते कि परमात्मा नेशनल चैनल बोल रहे हैं, वो झूठे है क्या परमात्मा भगत जी? वो क्या दूसरे परमात्मा? भगत जी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप ऑडियो बनवा लीजिए। परमात्मा इसमें दोगली बात करते हैं भगत जी, वहाँ कुछ करते हैं यहाँ कुछ करते हैं। भगत जी परमात्मा, अच्छा भगत जी फिर ये भगत जी आप परमात्मा मानते तो ये दान सेवा क्यों लेते हो? पैसा क्यों इकट्ठा करते हो? ये जो दान सेवा ले रहे हो 10,000 रुपए पाठ का ले रहे हो, ये क्यों लेते हो भगत जी? जब परमात्मा है तो आप पैसा क्यों मांगते हो? परमात्मा ने तो मना किया था कि गुरबिन देते दान, और ये सब दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। बिना गुरु के जो दान देता, गुरु जी ने कहा किसी को पैसा नहीं देना, और जो पैसा मांगते हैं कलयुग के भाण है भगत जी। ये परमात्मा ने कहा कलयुग के भाण है जो पैसा मांगते हैं, है ना। और आप अगर सहयोग के नाम से पैसा लेते तो ठीक था, आप सहयोग के नाम से पैसा लेते तो परमात्मा ने कभी आश्रम के अंदर कभी परमात्मा ने कहा भगत जी कि पैसा किसी को दो, परमात्मा ने कभी पैसा नहीं मांगा भगत जी। और आप ज्योत यज्ञ पाठ का पैसा लेते हैं भगत जी। बात बनेगी, सबसे सुनते नहीं सुनते आप? नहीं भगत जी, आप जहाँ बता दें वो हम रुक जाएंगे भगत जी। नहीं भगत जी कभी नहीं परमात्मा ने कहा, परमात्मा की ये वाणी झूठी का कि किसी को पैसा मत देना है। और फिर भगत जी अगर पैसा आप मांगते तो आप ये पाठ ज्योत के नाम से पैसा क्यों लेते भगत जी? ज्योत के नाम से आपसे पैसा क्यों लेते भगत जी? पाठ के नाम से पैसा क्यों लेते हो आप? सहयोग राज के नाम से लेते भगत जी। जब तक पलोथन नहीं दान हो गई थी तब तक जो है नरसिंह जी की हुंडी नहीं बनी थी, है? और आप गुरु जी कभी नहीं कहा कि पैसा, आप ऑडियो सुनाते हो भगत जी, ये झूठी ऑडियो आप सुनाते हो भगत जी बना बना करके। गुरु जी ने कहा कभी किसी को पैसा नहीं देना है। भगत जी नामदान आश्रम के अंदर भगत जी आपको किसी को पैसा लेने का अधिकार नहीं दे रखा था परमात्मा ने, किसी को पैसा लेने का अधिकार नहीं दे रखा था, अपने हाथ परमात्मा लेते थे। आप डुप्लीकेट ऑडियो बनवा लीजिए, उसको हम मैच करवा लेंगे, फिर कब मना कर रहे हैं? आप बोलो डुप्लीकेट ऑडियो को बनवा लीजिए आप, ठीक है? तो मैच बता रहे ना वो भी आप करवा लीजिए क्या? अरे भगत जी आप फिर वही ऑडियो, आप एक बात पे खड़े जी ना, ये बता दीजिए परमात्मा ने बोला था, परमात्मा ने, आप परमात्मा को परमात्मा मानते ही नहीं भगत जी, पैसा क्यों मांगते थे परमात्मा को? हम क्यों पैसा मांगते? भगत जी परमात्मा है बता रहे हो तो आप बनवा लीजिए डुप्लीकेट ऑडियो, कितने बनवाओगे उसके बाद आप कितने बनवा सकते हो उसको मैच करवा लीजिए। आपके पवन और संजय और आप तो बनवा सकते तो पता नहीं कितने बनवा देते हैं, जैसे पवन और संजय रहते हैं ना, वैसे आप ऐसे 2 दिन बाद। हाँ भगत जी, अब आप जब आपसे सच्चाई को पूछो ना तो आप परेशान हो लेते भगत जी। हमें पवन संजय पूछना नहीं, हमें ना आपसे मतलब ना पवन संजय। आप जैसे लोगों को पवन संजय का नाम का फोबिया 24 घंटे सता रहा भगत जी। कोई भगत अगर आप एक बात पूछ देता ना तो बड़ी दुविधा की बात है, आप पवन संजय जी को ले जाते हो, आपसे प्रश्न का कोई जवाब नहीं। आप भक्तों को खूब लूटो, गुरु के बगैर आदेश के, गुरु जी के आदेश के बगैर आप भक्तों को लूटो झूठी ऑडियो बना करके, और फिर आप ही किताब का अगर प्रश्न पूछ दे तो आप तो पवन संजय के हो। अरे तो भगत जी संजीव दत्तों ने बताते हैं किताबें छाप रहे हैं, नवीन सोनीपत ने बताते हैं किताबें छाप रहे हैं। नहीं आपने अभी कहा कि मुझसे आप पवन संजय जी का नाम ले दिया तुरंत, 24 घंटे आप तो पवन संजय जी सता रहे हैं। कोई भगत आपसे पूछे ना भगत जी, आपसे कोई प्रश्न करे आप क्या कुछ भी करते रहो, चाहे जितना भक्तों को लट करवाओ, भक्तों को लूटो, ना तो आपको नाम दान सेंटर के लिए परमात्मा ने आदेश दिया, फर्जी नाम दान सेंटर खोल रखे। आप ऐसे पूछो तो आप लूटते रहो, फर्जी किताबें बंटवा रहे हो। परमात्मा का आदेश नहीं है, परमात्मा का आदेश नहीं किताबें बांटने का, परमात्मा का आदेश नहीं कोर्ट में बुलाने का,
अब आप सब भक्तों को गुमराह करके परमात्मा को गहरी खाई फंसाते चले जाओ। लेकिन भगत जी आप भी सुधर जाओ, आप भी सुधर जाओ भगत जी। परमात्मा अभी आपको माफ कर देंगे भगत जी। 600 साल पहले वाले परमात्मा को किसी का डर नहीं है, ना किसी का पैसा चाहिए। अब भी सुधर जाओ भगत जी, बहुत पछताओगे भगत जी। जैसे सिकंदर लोधी जैसे लोग पछताए थे ना, वैसे पछताओ। जब तक आपके पुण्य चल रहे तब तक कुछ भी आप कर लो। जिस दिन ये पुण्य खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आप देखना कि आपको पवन संजय 24 घंटे खल रहे हैं भगत जी। आपने 2 साल से पवन संजय जी को गुरुद्रोही बता कर पूरे देश में तुम्हारी 4 राजियों आ गई और पवन संजय जी कुछ नहीं हुआ। पवन संजय जी का कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे गुरु जी की आदियो। अरे भगत जी, जिस व्यक्ति को परमात्मा गुरुद्रोही कर देंगे ना, उसका पूरे संघ ब्रह्मांडों में ठिकाना नहीं लेगा भगत जी। और आप तो 1 साल से चिल्ला रहे हो, आप वही लोगों को होती जा रही। पवन संजय जी का बढ़ता जा रहा है। पवन संजय जी 2 व्यक्ति पवन संजय जी ने 2 व्यक्ति तुम्हारे सबके नाम से दम कर रखा भगत जी। 2 व्यक्ति पवन संजय नाम के 2 व्यक्ति तुम्हारी पूरी मैनेजमेंट की नाक में दम कर रखा भगत जी। आपकी मैनेजमेंट वसूली बंद करवा दी। आज गुरु जी की आज्ञा ला के छक गए, लेकिन पवन संजय जी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आपने लट खिलवाए लेकिन पवन संजय जी का कुछ नहीं बिगाड़ा। क्यों? आप लोग भक्तों को लूट रहे हो खुलेआम, और ये लूट बंद कर दो। और नहीं तो भगत जी आने वाले सब परमात्मा सब देख रहे। परमात्मा नहीं मानते हो आप, कोर्ट में आप लिख के देते हो कि हम किसी को नहीं बुलाते, और ये नवीन सोनीपत कहते हैं मैं भगत जी प्रमाण दो। हाँ, पवन संजय गुरुद्रोही इसलिए है क्योंकि तुम्हारी पोल खोल दी। तुम लोग भक्तों को लूट रहे हो गुरु जी के बिना आदेश के। गुरु जी मना करते हैं वही काम करते हो तुम लोग लूट रहे हो, तुम लोग गालियां देते हो, तो तुम गुरुद्रोही नहीं हो। गुरुद्रोही इसीलिए पवन संजय जी हैं कि तुम्हारी लूट को बंद किया, तुम्हारे कुकर्मों को उन्होंने खोला है। तुम्हारे जो भक्त गुमराह करते हो, जो लूट रहे हो, परमात्मा कहते हैं कि तुम्ही लोगों ने फंसा रखा, इसलिए परमात्मा ने कोर्ट में लिख दिया। और ये भगत समाज सब जाग गया है, तुम्हारी सबकी चोरी या परमात्मा सब जाग गए। अब इसीलिए आपकी जो है ना पूरी पोल खुल गई है ना। परमात्मा को झूठा बताते हो ना। कोर्ट में कुछ लिख के दिया, किताबों में लिख करके ना जजों को भड़काया, सबको गालियां दी, है ना। हाँ, बस इतना चिल्लाते रहो, गुरुद्रोही हो गए, कर कुछ नहीं पाए। पवन संजय का कर कुछ नहीं पाए, केवल चिल्लाते गुरुद्रोही हो गए। कर लो कुछ, इतने बड़े हो परमात्मा कर लेते हो। तुम्हारी आदियों काहे परमात्मा करते हैं भगत जी। तुम्हारा ही सत्यानाश होता चला परमात्मा नहीं। हाँ, हमारे भगवान लूट रहे बैठे बैठे वहाँ पर भक्तों को बुला के लट खिलवाते हो, भाग जाते हो, तुम जाते होने में यहाँ वो भगत जी। ये सब तुम्हारा जो ना परमात्मा सही। बंदी छोड़ सतगुरु राम महाराज जी की जय हो, सैयद साहिब जय हो, बंदी छोड़ की जय हो, परमेश्वर की जय हो, परमात्मा की। मालिक का ये पूर्ण मिशन है। मालिक चाहते हैं कि सब एक बने, और मालिक एक बनाने के लिए ही सारे धर्मों के ऊपर उन्होंने व्याख्यान दिए हैं परमात्मा ने, सबको एक करने के लिए। तो अब हमारे गांव राजगढ़ में एक हरिजन समाज है, वो बंगी समाज से है, वो भगत बना। अब हम उसके यहाँ भोजन भंडारा नहीं करेंगे तो आप बताओ जाति टूटेगी क्या? नहीं टूटती। तो मालिक का मिशन फेल हो रहा है ना। आप भंडारा बंद करवा रहे हो। अरे भंडारा से तो जाति टूटेगी, जाति कैसे टूटेगी? हम एक कैसे बनेंगे? ये आज ये भील समाज के यहाँ सत्संग हुआ। आप कोई पाटीदार है, कोई मारू है, कोई लोधा है, कोई सिरवी है, कोई ब्राह्मण है, कोई किस समाज से, सब ऊंची समाज से भी आए। आपने यहाँ भोजन भंडारा करा, तो ये परमात्मा के मिशन को सफल बनाया आपने। और आप यहाँ चाय और बिस्कुट से जाति नहीं टूटेगी, ये मालिक का मिशन फेल हो जाएगा। विष्णुदास को हमने अरदास लगाई थी कि विष्णुदास आपने हम हमेशा परमात्मा के साथ रहे और अब भी हम परमात्मा के साथ है। आप राजगढ़ में एक पुस्तक है, उसके ऊपर आप डिबेट करो
ये पुस्तक हमारे पास आई है, बरवाला के सच्चाई का षड्यंत्रकारी उनका भाई, ये पुस्तक आया, अब इसके ऊपर डिपेंड करो। अब हम तो इतने जानते नहीं कहाँ, तो मैं क्या, अपन 1 करोड़ 1.25 करोड़ मालिक के भगत है, और एक पानी पत्ता सा बेचने वाला पवन दास, अब 1.25 करोड़ भगत को एक पवन दास नहीं मान रहा, तो अपन ने क्या बाढ़ जो की क्या ज्ञान सीखा अपन ने क्या सीखा? सारे मिलकर राष्ट्रपति से शिकायत करो, सारे के सारे अपन पेशी पे तो जाते हैं, एक बार राष्ट्रपति के पास चले जाओ उस पवन दास के विरुद्ध में है। एक पानी पत्ता से बेचने वाला, एक पानी पत्ता, मतलब सच्चाई से डर लग रही उनको। एक आदमी सच्चाई, मालिक ने कहा है कि चोर चुरावे तुमड़ी गाड़े पानी माई, जो गाड़े जो ऊपर आवे, एक भगत से सच्चाई को ऊपर ले आए। आप 125 करोड़ हर धर्म के लोगों को, हर मजहब के लोगों को आप डिबेट के लिए चैलेंज देते हो। एक भगत ने आपको चैलेंज दिया, आपकी थर कांप रहे, आपका डर पोग हो रहे, आप कायर बन गए, आपकी चोरी आप जगत के सामने जा रही, आप डर गए। चोर कभी मारता नहीं है भक्तों, चोर कभी नहीं मारता है, पर चोर को कह दो कि मैंने तेरे को पहचान लिया है, फिर देखो आपकी खाल खींच देता है, फिर दुनिया का कोई डॉक्टर आपको सुधार नहीं सकता है, ऐसा मारता है वो चोर। नहीं तो चोर कभी मारता नहीं है। पर आपने कह दिया कि ये मैनेजमेंट वाले चोर है, तो ये सारे मारने लग गए। आज देखो, आज यहाँ पुलिस के पास चले गए थे, काय के लिए चले गए थे? क्योंकि इनकी पोल उजागर हो जाएगी, हमको फिर दुनिया दौड़ा के मारेगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। चोर को अपन पहचान लिया ना कि ये चोर है, तो चोर क्यों नहीं मारेगा भाई? चोर का स्वभाव है, चोर मारता नहीं है कभी भी। ये भगत कहाँ है? अगर भगत होते तो यहाँ आते, भंडारा करते और मालिक की चर्चा करते। अब मालिक के कोई चर्चा कर ही नहीं सकते, अब उनको चर्चा कहाँ करी? चौकी पे गए, पुलिस थाने में गए, उनको दबाव बनाया, वहाँ गए। मालिक के पास कोई आया? एक भी मैनेजमेंट वाला आया हो तो बताओ भाई, गवा दो मैनेजमेंट वाला आया, क्यों नहीं आया? वो यहाँ मालिक का काम नहीं हो रहा था क्या? चोर है ना, तो चोर क्यों डर रहे मालिक से? क्यों डर रहे? सच्चाई से क्यों डर रहे? आओ ना, यहाँ बंदगी करो ना, यहाँ मालिक का ज्ञान चर्चा करो ना, और मालिक को छुड़ाने की बात करो ना। आप क्यों अलग बता रहे इनको? क्योंकि आप चोर हो। ये सत सेवकों ने चोर को पहचान लिया, और इन सत सेवकों ने कहना चालू कर दिया कि मैनेजमेंट वाले चोर है, मैनेजमेंट वाले चोर है। तो चोर तो मारेगा भाई, जानता चोर जान से मार दे। चोर तो चोर का स्वभाव है, चोर मारता कभी नहीं है। पर आप कह दोगे कि हमने आपको पहचान लिया, फिर आपको मारेगा वो, जान से मार देगा, जान से भी मार देगा। क्यों? हाँ, क्यों? उनको भी डर है, दुनिया हमको मार देगी, हम इनको नहीं मारेंगे, दुनिया हमको मार देगी। रगड़ा ये है, सच्चाई ये है ओरिजिनल। तो सर जी ये बताइए, मैनेजमेंट लोग तो कहते हैं गुरुजी का आदेश आता है, गुरुजी का आदेश आता है। भगत जी, गुरुजी का आदेश कभी 4 युग का एक प्रमाण भी दे दो आप, 4 युग का, कि भंडारा मत करो। हमने विष्णुदास जी से कहा था, मैंने खुद कहा था, विष्णुदास जी आपने शाक पूड़ी, हलवा, खोपरा पाक, गुलाब जामुन बनाते थे, तो आपने बोला ठीक है। फिर आपने कहा कि मालिक का आदेश नहीं है, शाक पूड़ी रखो, तो हमने शाक पूड़ी रखी। फिर आपने कहा शाक पूड़ी का आदेश नहीं है, दाल चावल रखो, तो हमने दाल चावल का भंडारा करते थे। फिर आपने कहा दाल चावल का आदेश नहीं है, पोया का आदेश है, तो हमने पोए रखे थे, और फिर आपने पोए भी बंद करवा दिए। और फिर आपने कहा कि अब चाय बिस्कुट से, अरे भाई चाय बिस्कुट से कैसे भंडारा होगा? कैसे होगा? हमारे आदिवासी लोग तो चाय बिस्कुट तो खाते नहीं है। बच्चे आते हैं, बिस्कुट डुबावे, 4 बिस्कुट दे, 4 बिस्कुट में मुंडा में लेता दे, आधू बिस्कुट तो नीचे पड़ी जाए। अब खाए 4 बिस्कुट में 1 बिस्कुट खाए और सत्संग सुनवा नहीं दे। तो हमने विष्णुदास जी से, मैंने खुद कहा विष्णुदास जी से कि 2 रुपए किलो हमको चावल मिलते हैं सरकार की तरफ से, 2 रुपए किलो चावल मिलते हैं, 1 रुपए किलो हमको गेहूं देती है सरकार, हमें ये भंडारा करने के लिए दे दो। हमको ये चाय बिस्कुट का मत क्यों भाई, धाप के तो खा लेंगे हम, तो बच्चे हमारे और सत्संग भी बढ़िया सुनेंगे। तो अगर 2 रुपए किलो बिस्कुट मिलते हैं तो आप ट्रकों बंद भेज दीजिए, हम उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर 2 रुपए किलो शक्कर मिलती है, आप ट्रकों बंद भेज दीजिए, हम कोई उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर 2 रुपए किलो चाय पत्ती मिलती है, आप ट्रकों बंद भेज दीजिए, हम कोई उल्लंघन नहीं करेंगे। जेल से हम कोई उल्लंघन नहीं करें, हम कोई आज्ञा तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप हमको मजबूर बनाते हैं, हमारा पेट काटते हैं और हमको गुरु जी से दूर करवा रहे हो। सर जी यहाँ सत्संग हो रहा था तो ये रोका गया यहाँ पर? यहाँ ये रोकने के लिए आए थे, मालिक का सत्संग यही रोक रहे हैं। मालिक का भंडारा, एक बेटा मालिक का भंडारा करवा रहा और एक बेटा रुकवा रहा। चोर कौन है बताओ? चोर कौन है? रुकवाने वाला चोर है, करवाने वाला चोर नहीं है। धर्मात्मा कौन है? भंडारा कराने वाला धर्मात्मा है, भंडारा रुकवाने वाला पापी है और महापापी है, और पापियों का सर्वनाश होगा।
इसी धरती पे होगा और हमारे सामने होगा, जरूर होगा, क्योंकि यार रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, दुर्योधन का भी अंत हुआ था, और अब इनका भी अंत होने वाला है। इनकी लड़ाई कोई सत्सेवकों से लड़ाई नहीं है, इनकी लड़ाई कोई लूणा भगत से लड़ाई नहीं है, इनकी लड़ाई डायरेक्ट परमात्मा से लड़ाई है इनकी, और परमात्मा इनको ऐसा निपटाएगा। अब ये डर गए हैं, ये डर गए हैं, इनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है। ये हमने क्या कर दिए है, हम ये क्या कर रहे हैं, ये मरने में भी नहीं बचेंगे। इनके बच्चों को, इनके परिवार को कोई धूप देने वाला नहीं मिलेगा। नहीं तो देख लो, रावण और कंस इनके परिवार में कोई धूप देने वाला नहीं रहा। इनकी लड़ाई कोई लूणा भगत से नहीं थी, इनकी लड़ाई किसी और से नहीं थी, इनकी लड़ाई केवल परमात्मा से थी। परमात्मा का भंडारा रुकवा रहे, परमात्मा से टक्कर ले रहे हैं। ये इतने बड़े पापी है, ये मानव समाज में इनको जीने का हक नहीं है। पूरे मानव समाज, पूरी पृथ्वी पे इनको कोई रहने का हक नहीं है। जो परमात्मा का विरोधी है वो परमात्मा के अंश के और परमात्मा के बच्चों को रोक नहीं पाएगा। परमात्मा के बच्चों को कोई भी रोक नहीं पाया आज तक। प्रहलाद, अकेला प्रहलाद ने भक्ति करी है, परमात्मा प्रकट हुए, छाती फाड़ दी ना उसकी, इनकी भी छाती फाड़ देगा। मीराबाई ने अकेली ने भक्ति करी है, आज तो इतनी सारी संगत है। ये लूणा भगत के भाग्य है, इनके पुण्य है, तो यहाँ इतनी संगत आई है। और कहाँ से आई है, ये सब मालिक के बच्चे हैं, ये सब मालिक के बच्चे हैं, और मालिक के लिए ये लड़ना चाहते हैं, और मालिक के लिए मर मिटना भी चाहते हैं। पर पापी तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा पापियों? तुमने मालिक से टक्कर लिए, किसी सत्सेवक से टक्कर नहीं लिए। तुम मालिक के दुश्मन हो, महापापी हो। इस पृथ्वी पे आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। यह मालिक कान से सत साहेब, जय बंदी छोड़, बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। ये भगत भाई देखिए, ये हैं संत रामपाल जी महाराज के प्यारे शिष्य, जो अपने भाइयों के लिए, अपने परमेश्वर के लिए इस तरह से पूरी दुनिया में जागरूकता फैला रहे हैं। सत साहिब, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा पापियों? तुमने मालिक से टक्कर लिए, किसी सत्सेवक से टक्कर नहीं लिए। तुम मालिक के दुश्मन हो, महापापी हो। इस पृथ्वी पे आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। यह मालिक कान से सत साहेब, जय बंदी छोड़, बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए। राजस्थान में कहावत है कि सोए हुए व्यक्ति को नींद से जगाया जा सकता है, लेकिन कोई जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा है तो उसे जगाना मुश्किल होता है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि यह नाटक आज 70% संगत कर रही है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की पिछले 4 वर्षों से प्रत्यक्ष में सैकड़ों गलतियां प्रमाणों सहित देखने के बाद भी अच्छे लोगों ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं। संगत इतनी कायर बन चुकी है कि किसी भी कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक या मैनेजमेंट के गुंडों से सवाल तक करने की हिम्मत नहीं। सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आवे। सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आवे। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए।
कोई शोक रोग ग्रस्त है, सारी विपदा पल में हरत है। ना कोई शोक रोग ग्रस्त है, सारी विपदा पल में हरत है। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। कोटि जन्म की मैल उतारी, कृपा दृष्टि सब काज संवारी। कोटि जन्म की मैल उतारी, कृपा दृष्टि सब काज सवारी। सत्संग साधन बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। सत्संग साधन बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। भव सागर से तर जाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। भव सागर से तर जाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।